अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट टू के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, ह्यूमन राइट्स लॉ है, एडीआर है और ह्यूमन राइट्स लॉ है। ठीक है, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर लिए हैं। क्रैश का कुछ सिलेबस रहता है, ख़त्म तो हो गए हैं, लेकिन क्रैश क्योंकि हमने नए सिरे से स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसके रहते हैं जो कि हम साथ साथ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स से एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि सर इंग्लिश के बारे में जो है वो गाइडलाइन दें। तो टाइम तो इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की है जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल कि कुछ ना कुछ इसमें पार्टिसिपेशन हमारी भी हो जाए इंग्लिश में भी। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें इंग्लिश में मोस्टली चीज़ें वही होती हैं जो कि आपने प्रीवियसली पढ़ी होती हैं, लाइक मैट्रिक में, इंटर में, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली गाइडलाइन की ज़रूरत तो रहती है। और कॉलेजेस में भी वो इतना ख़ास जो है वो आप पे नहीं फोकस किया गया, दैट्स वाई आपका कंसर्न है। अदरवाइज़ बच्चा कॉन्फिडेंट होता है कि चलें यार हमें आता है। लेकिन खैर इंग्लिश में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं वो एक असिस्टेंस है, गाइडलाइन है, जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट द थिंग्स, हाउ टू राइट द एसे, हाउ टू राइट द एप्लीकेशन, हाउ टू राइट द मेमो राइटिंग एटसेट्रा, प्रिसाइज कैसे करना है किसी भी पैरे को, समरी कैसे लिखनी है। इस सब के बारे में गाइडलाइंस दे सकते हैं, कुछ सैंपल्स दे सकते हैं ताकि आप उनको फॉलो कर लें। तो आज के पेपर में भी जैसे कि आपको पता है कि मेरी कोशिश यही होती है कि पहले आउटलाइन डिस्कस करें, देन जो है वो आगे बढ़ें। तो आज के सब्जेक्ट में भी हम पहले आउटलाइन पे ही फोकस करेंगे, देन किसी और भी चीज़ चीज़ की तरफ जाएंगे। तो इसमें आपके पास जो सबसे पहला आउटलाइन का टॉपिक है, उसमें आपको स्टोरीज दी गई हैं। 5 तरह की स्टोरीज हैं। जैसे पार्ट 1 में भी आपकी स्टोरीज थी, तो वो 20 नंबर की हुआ करती थी। ठीक है, 4 सवाल आते थे, 5 नंबर का एक सवाल होता था, आपने चारों क्वेश्चंस करने होते थे। इसमें भी आपकी स्टोरीज ही हैं 5, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स और टोटल मिला के आपके स्टोरीज में से 20 नंबर बनेंगे। तो ये 5 तरह की स्टोरीज हैं जो कि हमने करनी है। जैसे द मूविंग फिंगर है, स्टडनी वेस्टर है, देन द प्रिजन है, देन एलिफेंट है। तो ये डिफरेंट स्टोरीज हैं जो कि आपने अपने पार्ट 2 के सिलेबस में डिस्कस करनी है। इसमें मैं क्या करवाऊंगा कि सारी की सारी जो स्टोरीज हैं इनका पहले हम थीम जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। हर स्टोरी पे एक लेक्चर किया करेंगे जिसमें हम थीम डिस्कस करेंगे, और देन इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर जो है वो मैं इंशाल्लाह करवाने की कोशिश करूंगा। देन अगर बात करते हैं तो सेकंड पे भी है वो समरी एंड प्रिसाइज राइटिंग, के समरी क्या है और प्रिसाइज राइटिंग क्या है। ठीक है, इन दोनों में जो है वो क्लियर कट डिफरेंस आपने सीखना है। ये भी हमारे पास 10 नंबर का है। 20 नंबर का 20 नंबर की स्टोरीज हैं, 10 नंबर का ये समरी या प्रिसाइज राइटिंग जिसको आप बोलेंगे, ये 30 नंबर हो गए। देन आपकी जो है वो ग्रामर है। ग्रामर का पोर्शन जो है उसमें आपके डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कॉमन एरर से रिलेटेड चीज़ें हैं, कनेक्टिव्स हैं, पंक्चुएशन जो है वो आपको पैरा दिया गया होगा। उसमें कुछ जो है वो चीज़ें आपने, जैसे कहीं पर कॉमा लगने वाला है, कहीं पर डॉट लगने वाला है, किसी लेटर को कैपिटल लिखने वाला, तो ये पंक्चुएशन जो है ये भी ऐड है आपकी ग्रामर में। देन सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। देन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो ग्रामर है इट विल बी कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। तो इस तरह से आपके मिला के बन जाएंगे यहाँ तक 70 मार्क्स। ठीक हो गया। ग्रामर के बारे में हम क्या करेंगे कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, कुछ एग्जांपल्स दे देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आपको कॉमन एरर्स के बारे में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बता देंगे। आपको जो है वो पंक्चुएशन के बारे में कुछ बेसिक रूल्स जो है वो बता देंगे, और कुछ चीज़ें जो है वो पैराग्राफ सेंड कर देंगे फॉर कॉमन प्रैक्टिस। और फर्दर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव जो वर्ड्स हैं उनके बारे में भी जो है वो डिटेल्ड रूल्स और इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बता देंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए सैंपल सेंड भी कर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके ग्रामर पोर्शन के लिए। इसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें हैं, और उन तीनों चीज़ों में से कुछ भी आ सकता है फॉर 20 मार्क्स, जिसमें आपकी एप्लीकेशन राइटिंग भी हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे कि आपको एप्लीकेशन राइटिंग का पैटर्न बताएंगे कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। और उसके बाद मेमो राइटिंग है, इसमें आपको पैटर्न बताएंगे कि हाउ टू राइट अ मेमो। उसके बाद आपको एक बुक रिव्यू राइटिंग है, और उसके बारे में आपको गाइडलाइंस देंगे कि हाउ टू राइट अ बुक रिव्यू। ठीक है, तो इसमें एक तो पैटर्न बता देंगे सबका, और देन 3-3 4-4 हर चीज़ के सैंपल आपको दे देंगे ताकि आप उनको पढ़ के लर्न कर सकें। और मज़ीद इसमें ये है कि आपने इनबॉक्स में नहीं आना है ये चीज़ें पूछने के लिए कि सर आपने एप्लीकेशन का पैटर्न ये बताया है, हमारे कॉलेज के टीचर ने हमें ये बताया था, फलां जो अकेडमी वाला है उसने हमें ये बताया था। अगर आपको यहाँ से सेटिस्फाइड लगता है तो आपने इसको अडॉप्ट कर लेना है। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं लगता है तो आपने कॉलेज के टीचर वाला कर लेना है। अगर आपको फिर भी सेटिस्फाइड नहीं लगता तो अकेडमी का टीचर वाला कर लेना है, मेरे वाला नहीं करना है। ठीक है,
तो अगर मेरे वाला आप सेटिस्फाइड हैं तो आपने एज इट इज़ इसको जो है वो फॉलो कर लेना है, इस पे क्वेश्चन नहीं करने आना, ठीक है? क्योंकि मैं ऑब्वियसली जो अपलोड करूँगा विद प्रॉपर कॉशंस करूँगा, विद प्रॉपर सर्च करूँगा, मेरे नज़दीक वही ऑथेंटिक होगा, उसके अलावा क्या होता है उसका मुझे नहीं पता होगा, ठीक है? अगर आप मेरे से पूछने आएँगे उससे रिलेटेड तो मैं अनसीन मतलब मैसेज सीन करके छोड़ दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 300 से 400 चैट्स नाउ अ डेज़ पेंडिंग होती हैं, मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ। अगर मैं चैट्स को रिस्पॉन्ड करने लग जाऊँगा ना, तो फिर लेक्चर्स वाला सारा सिलसिला रुक जाएगा, जो कि अक्सर रुक जाता है। मैं रात को कोशिश करता हूँ मैं 2 से 3 लेक्चर्स घर जाके भी रिकॉर्ड करूँ, लेकिन आपके माशाल्लाह मैसेजेस ही इतने होते हैं कि रात 1 बज जाता है रिस्पॉन्ड करते-करते। तो मुझे फिर समझ नहीं आती कि मैं सुबह भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, रात को भी कर रहा हूँ, दोपहर में भी कर रहा हूँ, लेक्चर्स भी सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं एक टाइम पे एक काम कर सकता हूँ। जब मैं ना मतलब इस टाइम पे आपकी माँ का रोल अदा कर रहा हूँ। माँ को पता होता है ना मेरे बच्चे की क्या ज़रूरत है। उसको रो रहा है तो क्या देना है, सेरेलैक देना है, दूध देना है या उसको कोई और सिरप पिला के चुप करवाना है। और इस तरह मुझे भी मतलब मुझे पता है आपके एग्ज़ाम्स हैं, मुझे पता है आपको क्या चाहिए, मुझे पता है जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और मुझे पता है कि जो मैंने अभी करने हैं। तो माँ की बात जो है वो मानते होते हैं, माँ टाइम पे आपको हर चीज़ दे देगी, ठीक है? तो इसलिए जो है ना थोड़ा-सा ख़्याल किया करें। तो माँ पे इतना बोझ ना डालें कि जो है वो माँ तंग आ जाए। तो माँ को जो है ईज़िली कन्वीनिएंटली जो है कुछ चीज़ें करने दें, ठीक है? तो ये जो एप्लीकेशन राइटिंग है इससे रिलेटेड आपको चीज़ें पता चल जाएँगी। मेमो राइटिंग से बुक राइटिंग रिव्यू जो है इस पे आपको जो है डिटेल गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये 20 मार्क्स के लिए होगा। तो ये कुल मिला के हमारे पास 20 और 10 30 और 40 70 और 20 ये वाले मिला के 90 नंबर जो हैं यहाँ तक हो जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास है अनसीन कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस। तो ये अनसीन एक कम्प्रीहेंशन होगा, वो हमने साथ में तैयार करना होगा, जो कि 10 नंबर के लिए और इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर जो है वो बनेगा। अब ये तो हो गई आउटलाइन, ऑब्वियसली इसके साथ एक सैम्पल पेपर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली जितना भी हमने सिलेबस डिस्कस किया है इस सब पे हम बेसिकली लेक्चर्स जो है वो अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।